किताब मुकद्दस में से आस्तर के पहले बाब की तिलावत। अक्सवीरस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अक्सवीरस है जो हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था कि उन दिनों में जब अक्सवीरस बादशाह अपने तख्ते सल्तनत पर जो कसरे सोसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के 30 साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफत की, और फारस और मादी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हजूर हाजिर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कद्र सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कसरे सोसन में मौजूद थे, शाही महल के बाग के सहन में 7 दिन तक ज़ियाफत की। वहाँ सफ़ेद और सब्ज और आसमानी रंग के पर्दे थे जो कतानी और अर्गवानी डोरियों से, चांदी के हलकों और संगे मरमर के स्तूनों से बंधे थे, और सुर्ख और सफ़ेद और जर्द और स्याह संगे मरमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे, और उन्होंने उनको सोने के प्यालों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया, और शाही मैं बादशाह के कर्म के मुआफिक कसरत से पिलाई। और मैनोशी इस कायदा से थी कि कोई मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि बादशाह ने अपने महल के सब ओहदादारों को ताकीद फरमाई थी कि वो हर शख्स की मर्जी के मुताबिक करें। और विश्ती मलका ने भी अक्सवीरस बादशाह के शाही महल में औरतों की ज़ियाफत की। 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था, तो उसने 7 ख्वाजसराओं यानी महुमान और बिस्ता और खरबूना और बिगता और अबिगता और जीतार और किरकिस को, जो अक्सवीरस बादशाह के हजूर खिदमत करते थे, हुक्म दिया कि विश्ती मलका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हजूर लाएं, ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। लेकिन विश्ती मलका ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला था आने से इनकार किया। सो बादशाह बहुत झुलाया और दिल ही दिल में उसका गज़ब भड़का। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का इम्तियाज था पूछा, क्योंकि बादशाह का दस्तूर सब कानून दानों और अदल शनासों के साथ ऐसा ही था। और फारस और मादी के 7 अमीर यानी कारशीना और सितार और अदमाता और तरसीस और मरिस और मरसीना और मामूकान उसके मुकर्रब थे, जो बादशाह का दीदार हासिल करते और मुमलकत में सदनशीन थे कि कानून के मुताबिक विश्ती मलका से क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अक्सवीरस बादशाह का हुक्म जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला नहीं माना। और ममूकान ने बादशाह और अमीरों के हजूर जवाब दिया कि विश्ती मलका ने फक्त बादशाही का नहीं, बल्कि सब उमरा और सब लोगों का भी जो अक्सवीरस बादशाह के कुल सूबों में है कसूर किया है, क्योंकि मलिका की ये बात बाहर सब औरतों तक पहुंचेगी, जिससे उनके शौहर उनकी नजर में जलील हो जाएंगे। जब ये खबर फैलेगी कि अक्सवीरस बादशाह ने हुक्म दिया कि विश्ती मलका उसके हजूर लाई जाए, पर वो न आई, और आज के दिन फारस और मादी की सब बेगमें जो मलका की बात सुन चुकी हैं, बादशाह के सब उमरा से ऐसा ही कहने लगेंगी। यूं बहुत हकारत और तहश पैदा होगा। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उसकी तरफ से शाही फरमान निकले और वो फारसियों और मादियों के आइन में मंदर्ज हो, ताकि बदला ना जाए कि विश्ती अक्सवीरस बादशाह के हजूर फिर कभी ना आए, और बादशाह उसका शाहाना रुतबा किसी और को जो उससे बेहतर है अनायत करे। और जब बादशाह का फरमान जिसे वो सादिर करेगा उसकी सारी सल्तनत में जो बड़ी है शोहरत पाएगा, तो सब बीवियां अपने अपने शौहर की क्या बड़ा क्या छोटा इज्जत करेंगी। ये बात बादशाह और उमरा को पसंद आई, और बादशाह ने ममूकान के कहने के मुताबिक किया, क्योंकि उसने सब शाही सूबों में सुबह सुबह के हरूफ और कौम कौम की बोली के मुताबिक खत भेज दिए कि हर मर्द अपने घर में हुकूमत करे और अपनी कौम की जुबान में इसका चर्चा करे। किताब मुकद्दस में से आस्तर के दूसरे बाब की तिलावत। इन बातों के बाद जब अक्सवीरस बादशाह का गज़ब ठंडा हुआ, तो उसने विश्ती को और जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कुमारियां ढूंढी जाएं, और बादशाह अपनी मुमलकत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे, ताकि वो सब जवान खूबसूरत कुमारियों को कसरे सोसन के बीच हरमसरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हेजा के स्पुर्द करें, जो औरतों का मुहाफिज है, और तहारत के लिए उनका सामान उनको दिया जाए।
اور جو कुंवारी बादशाह को पसंद हो वो विस्त्री की जगह मलिका हो। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। और कस्से सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था, जो यायर बिन समई बिन कैस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था, और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकुनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया था। उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप न थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुंवारियां कस्से सोसन में इकट्ठी होकर हेजा के सुपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई और औरतों के मुहाफिज हेजा के सुपुर्द हुई। और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थी उसे दी, और उसे और उसकी सहेलियों को हरमसरा की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। आस्तर ने ना अपनी कौम ना अपना खानदान जाहिर किया था, क्योंकि मर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी कि ना बताए। और मर्दकी हर रोज हरमसरा के सहन के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है और उसका क्या हाल होगा जब एक एक कुंवारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद अक्सवीरिस बादशाह के पास जाए, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तहारत में लग जाते थे, यानी 6 महीने मुर का तेल लगाने में और 6 महीने इतर और औरतों की सफाई की चीज़ों के लगाने में। तब इस तरह से वो कुंवारी बादशाह के पास जाती थी कि जो कुछ वो चाहती कि हरमसरा से बादशाह के महल में ले जाए वो उसको दिया जाता था। शाम को वो जाती थी और सुबह को लौटकर दूसरे हरमसरा में बादशाह के ख्वाजा सरा शईशजस के सुपुर्द हो जाती थी, जो हरमों का मुहाफिज था। वो बादशाह के पास फिर नहीं जाती थी, मगर जब बादशाह उसे चाहता तब वो नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मर्दकी के चचा अबीखेल की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई, तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हेजा ने ठहराया था उसके सिवा उसने और कुछ न मांगा। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नजर हुई। सो आस्तर अक्सवीरिस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में, जो तईबत महीना है, पहुंचाई गई। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नजर में उन सब कुंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और विस्ती की जगह उसे मलका बनाया। और बादशाह ने अपने सब उमरा और मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत यानी आस्तर की ज़ियाफत की और सूबों में मुआफ़ी की और शाही करम के मुताबिक इनाम बांटे। और जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गईं तो मर्द की बादशाह के फाटक पर बैठा था। और आस्तर ने ना तो अपने खानदान और ना अपनी कौम का पता दिया था, जैसा मर्द की ने उससे ताकीद कर दी थी, इसलिए कि आस्तर मर्द की का हुक्म ऐसा ही मानती थी जैसा उस वक्त जब वो उसके यहाँ परवरिश पा रही थी। उन्हीं दिनों में जब मर्द की बादशाह के फाटक पर बैठा करता था, बादशाह के ख्वाजा सराओं में से जो दरवाजे पर पहरा देते थे 2 शख्सों यानी बिगतान और तनुष ने बिगड़ कर चाहा कि अक्सवीरिस बादशाह पर हाथ चलाएं। ये बात मर्द की को मालूम हुई और उसने आस्तर मलका को बताई और आस्तर ने मर्द की का नाम लेकर बादशाह को खबर दी। जब उस मामले की तहकीकात की गई और वो बात साबित हुई तो वो दोनों एक दरख्त पर लटका दिए गए और ये बादशाह के सामने तवारीख की किताब में लिख लिया गया। किताब मुकद्दस में से आस्तर के 30 बाब की तिलावत। इन बातों के बाद अक्सवीरिस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हमान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्द की ना झुकता ना उसकी ताजीम करता था। तब बादशाह के मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्द की से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज
कहते रहे और उसने उनकी न मानी तो उन्होंने हामान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दकी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मर्दकी न झुकता न मेरी ताजीम करता है तो हामान गुस्से से भर गया, लेकिन फक्त मर्दकी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दकी की कौम बता दी थी। इसलिए हामान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सवीरिस की पूरी ममलकत में रहते थे हलाक करे। और अक्सवीरिस बादशाह की सल्तनत के 12वें वर्ष के पहले महीने से जो निसान महीना है वो रोज बरोज और माह बा माह 12वें महीने यानी इदार के महीने तक हामान के सामने पूर यानी कुरा डालते रहे। और हामान ने अक्सवीरिस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परगंदा और फैली हुई है, उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते हैं, सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदा मंद नहीं। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा। और बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर यहूदियों के दुश्मन अजाजी हमदाता के बेटे हामान को दी। और बादशाह ने हामान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करे। तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए और जो कुछ हामान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबे के हाकिमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया उसके मुताबिक लिखा गया। सूबा सूबा के हरूफ और कौम कौम की जुबान में शाह अक्सवीरिस के नाम से ये लिखा गया और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई। और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाये की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाए। बादशाह के हुक्म से हर कारे फौरन रवाना हुए और वो हुक्म कसरे सोसन में दिया गया और बादशाह और हामान मैनोशी करने को बैठ गए, पर सोसन शहर परेशान था। किताब मुकद्दस में से आस्तर के 4थे बाब की तिलावत। जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरिया औजारी और नोहा शुरू हो गया। और बतेरे टाट पहने राख में पड़ गए और आस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सराव ने आकर उसे खबर दी। तब मलका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाए और टाट उस पर से उतार ले, पर उसने उनको ना लिया। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराव में से हिताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उससे ताकीद की कि मर्दकी के पास जाकर दरियाफ्त करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। सो हिताक निकल कर शहर के चौक में जो बादशाह के फाटक के सामने था मर्दकी के पास गया। तब मर्दकी ने अपनी पूरी सरगुज़श्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिसे हामान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था। और उस फरमान की तहरीर की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए सोसन में दी गई थी उसे दी, ताकि उसे आस्तर को दिखाए और बताए और उसे ताकीद करे कि बादशाह के हजूर जाकर उससे मिन्नत करे और उसके हजूर अपनी कौम के लिए दरख्वास्त करे। चुनाचे हत्ताक ने आकर आस्तर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब आस्तर हत्ताक से बात करने लगी और उसे मर्दकी के लिए ये पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवा उसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाई गई। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कहीं।
तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ के सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी, और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। किताब मुकद्दस में से आस्तर के 5वें बाब की तिलावत। और 30 दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाहे अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई, और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी, और बादशाह ने वो सुनहला आसा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरख्वास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हमान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। बादशाह ने फरमाया कि हमान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहीं के मुआफिक किया जाए। सो बादशाह और हमान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी, और बादशाह ने जश्न में मैनोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा। तेरी क्या दरख्वास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूँगी आएँ, और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूँगी। उस दिन हमान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हमान ने बादशाह के फाटक पर मर्दकी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हमान मर्दकी के खिलाफ गुस्से से भर गया। तो भी हमान अपने आप को जब्त करके घर गया और लोग भेजकर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया, और हमान उनके आगे अपनी शान और शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा, और किस किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उम्रा और बादशाही मुलाजमों से ज़्यादा सरफराज किया। हमान ने यह भी कहा, देखो आस्तर मलका ने सिवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया, और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मर्द की यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी जरिश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मर्द की उस पर चढ़ाया जाए, तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हमान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई। किताब मुकद्दस में से आस्तर के 6ठे बाब की तिलावत। उस रात बादशाह को नींद न आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया, और वो बादशाह के हजूर पढ़ी गईं, और ये लिखा मिला कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बिगताना और तुरुश की मुखबरी की थी, जो अक्सीरिस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा, इसके लिए मर्दकी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया, और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। उधर हमान शाही माल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दकी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज करे। सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा, हजूर बारगाह में हमान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया, उसे अंदर आने दो। सो हमान अंदर आया, और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। हमान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा। सो हमान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी
की ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है लाया जाए, और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नस्ब उमरा में से एक के हाथ में स्पुर्द हों, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बस करें जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर के शाहराए आम में फिराएं, और उसके आगे आगे मुनादी करें कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब बादशाह ने हमान से कहा, जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले, और मर्द की यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर, जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी न होने पाए। सो हमान ने वो लिबास और घोड़ा लिया और मर्दकी को मुलब्बस करके घोड़े पर सवार शहर के शाहराए आम में फिराया, और उसके आगे आगे मुनादी करता गया कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। और मर्दकी तो फिर बादशाह के फाटक पर लौट आया, पर हमान आजुर्दा और सर ढांके हुए जल्दी जल्दी अपने घर गया। और हमान ने अपनी बीवी जरिश और अपने सब दोस्तों को एक एक बात जो उस पर गुजरी थी बताई। तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा, अगर मर्द की जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा, बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता जाएगा। वो उससे अभी बातें कर ही रहे थे कि बादशाह के ख्वाजसरा आ गए और हमान को उस जश्न में ले जाने की जल्दी की जिसे आस्तर ने तैयार किया था। किताब मुकद्दस में से आस्तर के 7वें बाब की तिलावत। सो बादशाह और हमान आए कि आस्तर मलका के साथ खाएं पिएं, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैनोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरख्वास्त है आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो, और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्त नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लौंडियां बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचे उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अक्सवीरिस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस हमान है। तब हमान बादशाह और मलका के हजूर हरासा हुआ, और बादशाह गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। और हमान आस्तर मलका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह महल के बाग से लौटकर मैनोशी की जगह आया, और हमान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा था। तब बादशाह ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने मलिका पर जबर करना चाहता है? इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हमान का मुंह ढांक दिया। फिर उन ख्वाजासराओं में से जो खिदमत करते थे एक ख्वाजासरा खरबूना ने अर्ज की कि हजूर, इसके अलावा हमान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हमान ने मर्दकी के लिए तैयार किया, जिसने बादशाह के फायदा की बात बताई। बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। सो उन्होंने हमान को उसी सूली पर जो उसने मर्दकी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। किताब मुकद्दस में से आस्तर के 8वें बाब की तिलावत। उसी दिन अक्सवीरिस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हमान का घर आस्तर मलका को बख्शा, और मर्द की बादशाह के सामने आया, क्योंकि आस्तर ने बता दिया था कि उसका उससे क्या रिश्ता था। और बादशाह ने अपनी अंगूठी जो उसने हमान से ले ली थी उतार कर मर्दकी को दी, और आस्तर ने मर्दकी को हमान के घर पर मुख्तार बना दिया। और आस्तर ने फिर बादशाह के हुजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हमान अजाजी की बदख्वाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी बातिल कर दे। तब बादशाह ने आस्तर की तरफ सुनहला आसा बढ़ाया। सो आस्तर बादशाह के हुजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नज़र में मकबूल हूँ, और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो उन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए जिनको अजाजी हमदाता के बेटे हमान उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं तजवीज़ किया था।
क्योंकि मैं उस बला को जो मेरी कौम पर नाज़िल होगी क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों की हलाकत देख सकती हूँ। तब अक्सवीरिस बादशाह ने आस्तर मलिका और मर्द की यहूदी से कहा कि देखो, मैंने हमान का घर आस्तर को बख्शा है और उसे उन्होंने सूली पर टांग दिया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है, उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। सो उसी वक्त 30 महीने यानी सेवान महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए, और जो कुछ मर्द की ने हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों के यहूदियों और नवाबों और हाकिमों और सूबों के अमीरों को हुक्म दिया, वो सब हर सूबे को उसी के हरूफ और हर कौम को उसी की जुबान और यहूदियों को उनके हरूफ और उनकी जुबान के मुताबिक लिखा गया। और उसने अक्सवीरिस बादशाह के नाम से खत लिखे और बादशाह की अंगूठी से उन पर मोहर की और उनको सवार हरकारों के हाथ रवाना किया, जो उमदा नस्ल के तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे। इनमें बादशाह ने यहूदियों को जो हर शहर में थे इजाजत दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबले पर अड़ जाएं और उस कौम और उस सूबा की सारी फौज को जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमला आवर हो हलाक और कत्ल करें और नेस्त और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। ये अक्सवीरिस बादशाह के सब सूबों में 12वें महीने यानी इदार महीने की 13वीं तारीख को एक ही दिन में हो। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाये की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए, ताकि यहूदी इस दिन अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम लेने को तैयार रहें। सो वो हर कारे जो तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे रवाना हुए और बादशाह के हुक्म की वजह से तेज निकले चले गए, और वो फरमान कसरे सोसन में दिया गया। और मर्द की बादशाह के हजूर से आसमानी और सफेद रंग का शाहाना लिबास और सोने का एक बड़ा ताज और कतानी और अरगवानी खिलत पहने निकला, और सोसन शहर ने नारा मारा और खुशी मनाई। यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई, और हर सूबे और हर शहर में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा, यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। और उस मुल्क के लोगों में से बतेरे यहूदी हो गए, क्योंकि यहूदियों का खौफ उन पर छा गया था। किताब मुक़द्दस में से आस्तर के 9वें बाब की तिलावत। अब 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को जब बादशाह के हुक्म और फरमान पर अमल करने का वक्त नज़दीक आया, और उस दिन यहूदियों के दुश्मनों को उन पर गालिब होने की उम्मीद थी, हालांकि बरअक्स इसके ये हुआ कि यहूदियों ने अपने नफरत करने वालों पर गलबा पाया। तो अक्सवीरिस बादशाह के सब सूबों के यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठे हुए कि उन पर जो उनका नुकसान चाहते थे हाथ चलाएं, और कोई आदमी उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका खौफ सब कौमों पर छा गया था। और सूबों के सब अमीरों और नवाबों और हाकिमों और बादशाह के कारगुजारों ने यहूदियों की मदद की, इसलिए कि मर्दकी का रोब उन पर छा गया था, क्योंकि मर्द की शाही महल में मुअज़्ज़ज़ था और सब सूबों में उसकी शोहरत फैल गई थी, इसलिए कि यह मर्द यानी मर्द की बढ़ता ही चला गया। और यहूदियों ने अपने सब दुश्मनों को तलवार की धार से काट डाला और कत्ल और हलाक किया, और अपने नफरत करने वालों से जो चाह किया। और कस्से सोसन में यहूदियों ने 500 आदमियों को कत्ल और हलाक किया, और परशनदाता और दिलफोन और इस्पाता और पोरता और उदलिया और इर्दता और परमिश्ता और अरेसी और इरदी और विजाता यानी यहूदियों के दुश्मन हमान बिन हमदाता के 10 बेटों को उन्होंने कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ ना बढ़ाया। उसी दिन उन लोगों का शुमार जो कसरे सोसन में कत्ल हुए बादशाह के हजूर पहुंचाया गया, और बादशाह ने आस्तर मलिका से कहा कि यहूदियों ने कसरे सोसन ही में 500 आदमियों और हमान के 10 बेटों को कत्ल और हलाक किया है, तो बादशाह के बाकी सूबों में उन्होंने क्या कुछ ना किया होगा। अब तेरा क्या सवाल है वो मंजूर होगा, और तेरी और क्या दरख्वास्त है वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने कहा, अगर बादशाह को मंजूर हो तो उन यहूदियों को जो सोसन में है इजाजत मिले कि आज के फरमान के मुआफिक कल भी करें, और हमान के 10 बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं।
सो बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही किया जाए और शोसन में उस फरमान का ऐलान किया गया और हमान के 10 बेटों को उन्होंने टांग दिया और वो यहूदी जो शोसन में रहते थे इदार महीने की 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए और उन्होंने शोसन में 300 आदमियों को कत्ल किया पर लूट के माल को हाथ न लगाया और बाकी यहूदी जो बादशाह के सूबों में रहते थे इकट्ठे होकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला को अड़ गए और अपने दुश्मनों से आराम पाया और अपने नफरत करने वालों में से 75,000 को कत्ल किया पर लूट पर उन्होंने हाथ न बढ़ाया। ये इदार महीने की 13वीं तारीख थी और उसी की 14वीं तारीख को उन्होंने आराम किया और उसे ज़ियाफत और खुशी का दिन ठहराया पर वो यहूदी जो शोसन में थे उसकी 13वीं और 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए और उसकी 15वीं तारीख को आराम किया और उससे ज़ियाफत और खुशी का दिन ठहराया। इसलिए देहाती यहूदी जो बेफसील बस्तियों में रहते हैं इदार महीने की 14वीं तारीख को शादमानी और ज़ियाफत का और खुशी का और एक दूसरे को तोहफे भेजने का दिन मानते हैं। और मर्द की ने ये सब अहवाल लिखकर उन यहूदियों को जो अक्सवेरिस बादशाह के सब सूबों में क्या नज़दीक क्या दूर रहते थे खत भेजे ताकि उनको ताकीद करे कि वो इदार महीने की 14वीं तारीख को और उसी की 15वीं को साल ब साल ऐसे दिनों की तरह माने जिनमें यहूदियों को अपने दुश्मनों से चैन मिला और वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में और मातम से खुशी के दिन में मुबद्दल हुआ। इसलिए वो उनको ज़ियाफत और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के दिन ठहराए। यहूदियों ने जैसा शुरू किया था और जैसा मर्दकी ने उनको लिखा था वैसा ही करने का जिम्मा लिया क्योंकि अजाजी हमदाता के बेटे हमान सब यहूदियों के दुश्मन ने यहूदियों के खिलाफ उनको हलाक करने की तदबीर की थी और उसने पूर यानी कुरा डाला था कि उनको नाबूद और हलाक करे। पर जब वो मामला बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने खतूत के जरिए से हुक्म किया कि वो बुरी तजवीज़ जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी उल्टी उसी के सर पर पड़े और वो और उसके बेटे सूली पर चढ़ाए जाए। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पूर के नाम के सबब से पुरीम कहा। सो इस खत की सब बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने उस मामले में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था उसके सबब से भी यहूदियों ने ठहरा दिया और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिल गए थे ये जिम्मा लिया ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल उन दोनों दिनों को मुकर्रर वक्त पर मानेंगे और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और सूबा और शहर में याद रखे और माने जाएंगे और पुरीम के दिन यहूदियों में कभी मौकूफ ना होंगे ना उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। और अबीखेल की बेटी आस्तर मलका और यहूदी मर्द की ने पुरीम के बाप के खत पर जोर देने के लिए पूरे इख्तियार से लिखा और उसने सलामती और सच्चाई की बातें लिखकर अक्सवेरिस की ममलकत के 127 सूबों में सब यहूदियों के पास खत भेजे ताकि पुरीम के इन दिनों को उनके मुकर्रर वक्त के लिए बरकरार करे जैसा यहूदी मर्द की और आस्तर मलका ने उनको हुक्म किया था और जैसा उन्होंने अपने और अपनी नस्ल के लिए रोज़ा रखने और मातम करने के बारे में ठहराया था। और आस्तर के हुक्म से पुरीम की इन रस्मों की तस्दीक हुई और ये किताब में लिख लिया गया। किताब मुकद्दस में से आस्तर के 10वें बाब की तिलावत। और अक्सवेरिस बादशाह ने ज़मीन पर और समंदर के जजीरों पर खराज मुकर्रर किया और उसके जोर और इक़्तिदार के सब काम और मर्दकी की अजमत का मुफस्सिल हाल जहाँ तक बादशाह ने उसे तरक्की दी थी क्या वो मादी और फारस के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं क्योंकि यहूदी मर्द की अक्सवेरिस बादशाह से दूसरे दर्जे पर था और सब यहूदियों में मुअज़्ज़ज़ और अपने भाइयों की सारी जमात में मकबूल था और अपनी कौम का खैर ख्वाह रहा और अपनी सारी औलाद से सलामती की बातें करता था।